आज का वचन यहोशू 1 अध्याय 6 से 7 में लिखा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यह वचन परमेश्वर की ओर से यहोशू के लिए महा चुनौती भरा काम था। इस वचन में परमेश्वर मूसा के द्वारा दी गई वाचा की स्मरण दिलाने के साथ साथ उसे मानने में चौकसी करने के लिए हिदायत भी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने बिना यहोशू का काम सफल होने वाला नहीं था। आज के समय में भी लोगों के सामने पाप एक चुनौती बनकर खड़ा रहता है। खास करके युवाओं के लिए इंटरनेट की सदी में पाप एक महान चुनौती बनकर खड़ा है, क्योंकि यहोशू को दी गई हिदायत को माने तो सफलता प्राप्त करने के लिए आज्ञाओं को मानना बेहद जरूरी है। आज के युवाओं शिक्षा में अव्वल होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, पर उनके सामने पाप से बड़ा कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि पाप और संसारिक अभिलाषाओं में उलझकर सतमार्ग के लक्ष्य से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण रीति से उसका पालन करें, तब आप हर प्रकार के कर्म में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लोगों को यहोशू अध्याय 5-6 की वचन को स्मरण दिलाते हुए कहता हूँ, इस्राएली लोग 40 वर्ष इसलिए फिरते रहे क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने जिस देश को उनके पूर्वजों को देने के लिए शपथ खाई थी, आज्ञा न मानने वालों के जीते जी उस देश को उन्हें देना ना चाहा। सीधी सी बात कहें तो यहाँ पर इस्राएलियों के लिए आशीष रुक चुकी थी, क्योंकि वचन में लिखा है, इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश ना हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। आप समझ लीजिए कि मूसा भी वह देश देखने ना पाया था। उसी तरह यदि आप इस धरती पर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, परमेश्वर की नियम को नहीं मानते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए यदि आप समझ लें किसका अनुसरण कर रहे हैं, पाप का या परमेश्वर का। यदि आप पाप का अनुसरण कर रहे हैं तो इस्राएलियों की तरह परमेश्वर के आशीर्वाद से वंचित हो सकते हैं। परमेश्वर के पास कोई भी चापलूसी या घूस लेने देने की बात नहीं होती है। आप समझदार हो और चतुर इंसान भी हो, इसलिए जल्दी समझ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए पाप को छोड़ें, ईश्वर परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और अपने जीवन को सुंदरता बनाएं। आपका दिन शुभ हो, परमेश्वर की आशीष आपको बहुत आयत से मिले। धन्यवाद।